ये माँ के ही दूध को इकट्ठा किया गया है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है और इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, टॉक्सिन बाइंडर, ईस्ट, लिवर टॉनिक, वो सारी चीजें हैं। अगर देखा जाए तो यूपी बिहार में खासकर बछिया को तैयार करने में फार्म पे, चाहे वो गाय का बच्चा हो या फिर भैंस का बच्चा हो, उसे तैयार करने में लोगों को खर्च ज्यादा हो जाता है। जी, उस खर्च को लोग कैसे कम कर सकते हैं? हमारे यहाँ अभी पंजाब और हरियाणा की तरह जी, हमारे किसान उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं। हो बिल्कुल। रहे हैं धीरे-धीरे, लोग लेकिन हो भी उस रहे हैं। तरह जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उसमें भी देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल जैसे में से आप भी हैं, आप लोग जगह-जगह ट्रैवल करते हैं और पशुपालकों को ये चीज़ें दिखाते हैं। तो अब हमारे यूपी बिहार के भी किसान जागरूक हो रहे हैं। अब 0 से लेके 4 दिन तक, शुरुआत के 4 दिन पिलाने के बाद खीस पिलाना चाहिए। कितना? 10 से 12% उसके बॉडी वेट का। 4 दिन के बाद आप मिल्क रिप्लेसर शुरू कर सकते हैं। ये दूध से सस्ता पड़ेगा। दूध से सस्ता भी जी, पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अब ये है, ये 30 रुपया लीटर पड़ता है। 30 रुपए लीटर पड़ेगा। हाँ, ये 32.5 रुपये लीटर के आसपास पड़ता है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आज आप लोगों के लिए सर्वल कंपनी के मिल्क रिप्लेसर का वीडियो लेकर आए हैं। अभी हमारे साथ सर्वल कंपनी के विजय जी हैं और इनसे जो है इस सर्वल कंपनी के मिल्क रिप्लेसर के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे कि आखिर ये मिल्क रिप्लेसर किस काम में आता है, इसका उपयोग जो है डेयरी फार्मर लोग कैसे कर सकते हैं। इन सभी तमाम चीज़ों की जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दर्शकों को अपना एक परिचय बतला दीजिएगा। जी, नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को। मैं विजय कुमार विश्वकर्मा, नेशनल सेल्स मैनेजर सर्वल इंडिया। सर्वल इंडिया सर एक फ्रांस की कंपनी है, 1959 की। लगभग 70 साल से ये एक्सपर्ट है सिर्फ बछड़ी पालन में, कोई और मिल्क रिप्लेसर बनाती है और इसका खुद का 60 से 70 हज़ार बच्चियों का फार्म है फ्रांस में। मिल्क को इकट्ठा किया गया हुआ है इसमें, और इसमें 2 तरह का होता है, जैसे कि एक वे प्रोटीन आता है बेस होता है और एक स्किम मिल्क पाउडर बेस होता है। दोनों में फ़र्क है। तो इसमें क्या किया गया है सर, दूध को इकट्ठा किया गया है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, फैट निकाल के कोकोनट ऑयल डाला गया है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ईस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, लिवर टॉनिक, हर तरह की चीज़ें इसमें अंदर डाली गई हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ खूब अच्छी हो और उसको दस्त की शिकायत ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार ये भी है 10 केजी वाला भी जो बैग है, और मैं आपको बताऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए किसी भी पशुपालक भाई के यहाँ कोई नई बछिया, या चाहे वो गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा हो, जन्म ले, तो पहले क्या करें, 0 से लेके 4 दिन, पहले 4 दिन भरपूर मात्रा में उसको खीस पिलाएं। खीस के बड़े फायदा है, वो एक तरह से एक अमृत है। उससे क्या होता है कि जो पेट का कचरा होता है बच्चों का, वो साफ हो जाता है, उनका तापमान बराबर रहता है, शारीरिक तापमान, और तीसरा उनको अच्छी एक इम्यूनिटी मिल जाती है बीमारियों से लड़ने के लिए। 4 दिन के बाद क्या करें, उसको मिल्क रिप्लेसर देना शुरू करें। मिल्क रिप्लेसर क्या है सर, क्यों बनाया गया, ताकि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, हाइट अच्छा हो, लंबाई अच्छी आए, चौड़ाई अच्छी आए, और उनको किसी भी तरह का दस्त का शिकायत ना लगे। मिल्क रिप्लेसर क्या है, एक बैलेंस फार्मूला है। दूध में क्या होता है, फैट सर चेंज होता है, आज कुछ और फैट रहेगा, कल कुछ और, तो वो क्या होता है, बच्चों को दस्त लगाता है, दस्त लगाएंगे तो वेट गिरेगा। इसमें क्या है सर, ये बैलेंस, हर दिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हर चीज बराबर होता है और बच्चों का एक बराबर वे में ग्रोथ होता है। तो जैसे अब मिल्क रिप्लेसर की बात करें सर, तो चौथे दिन से आप शुरू कर सकते हैं और 90 दिन तक, पहले हफ्ते 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम, उसके बाद आप 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम, तो 90 दिन तक दूध पिलाना है। मात्र 90 दिन तक ही इसे पिलाना। जी बिल्कुल, बात 90 दिन तक ही पिलाना है और ये दूध से सस्ता पड़ेगा। जैसे अब मैं इसका एक कॉस्टिंग बता दूं, ये लगभग 30 रुपये प्रति लीटर पड़ेगा और इससे 600 से 650 ग्राम प्रतिदिन का ग्रोथ ले सकता है किसान अपने बछिया में। ये जो है 25 केजी का बैग आता है, ये थोड़ा सा एडवांस फार्मूला है। इससे वे कम से कम 800 से 900 ग्राम का ग्रोथ प्रतिदिन ले सकते हैं और किसान ले भी रहे हैं लगभग। दूध से ज्यादा फायदा करता है या दूध के जैसा ही फायदा करता है? सर ये आपका बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या किया गया है सर, अगर 70 साल से अगर कोई कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है और पूरे वर्ल्ड मार्केट में सेल कर रही है, तो जरूर किसान को इससे फायदा पहुंच रहा होगा, तभी आज ये इतने बड़े पैमाने पे ये कंपनी चल रही है। दूसरी चीज, इसको जैसे मैंने आपको बताया कि सर ये दूध ही है, दूध को ही इकट्ठा किया गया है और इसमें अलग से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें डाली गई हैं
और क्योंकि ये फ्रांस की कंपनी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है इसको सही तरीके से बनाने का। कमर्शियल डेयरी फार्म जो भी होते हैं, जहाँ अपने दूध का जैसे मान लीजिए आप दूध महंगा बेच रहे हैं, तो आप इससे तैयार करिए अपने बच्चों को, आपका पैसा बचेगा, वो पैसा आप किसी और चीज़ में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए सर एक अनुमान बताइए ताकि लोगों को पता लग सके कि हम कितना दूध पिला रहे हैं। सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, किसी भी फार्म को अगर सक्सेस होना है तो ये मान के चलिए वो फार्म में जितने भी पशु हैं पहले तो उसका 20% बछिया ही तैयार करें। और आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कितना दूध पिलाना चाहिए। जी, तो जी। जैसे सर कोई भी बछिया है उसको जो खीस है 4 दिन तक जो देना होता है 10 से 12% उसके शारीरिक वेट का देना होता है दिन भर में। उसी प्रकार जो दूध है वो भी 10 से 12% उसके पूरे दिन भर में देना होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई बछिया 40 किलो की है, तो आप ये देख रहे हैं मेजरिंग टेप है, ठीक है। इस मेजरिंग टेप से शारीरिक वेट उसका लिया जा सकता है उस बछिया का। और जैसे मान लीजिए अगर उसका वेट 40 किलो आया तो 40 किलो का 10% होता है सर 4 किलो, तो 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम। देखिए सर बोतल से दूध पिलाने का फायदा क्या होता है कि आपने एक तो नापा कितना दूध पिलाना है, बिल्कुल। और थन से सर प्रॉब्लम क्या होता है, थन में पता नहीं लगता बच्चिया कितना दूध पिया है, बिल्कुल। और थनैले की भी शिकायत होती है। और अभी तो मैंने एक नया चीज़ पढ़ा है, जो IVRI की एक स्टडी मैंने पढ़ी है और बाहर की भी एक स्टडी पढ़ी है, कि जब हम बच्चे को नीचे थन के नीचे दूध पिलाते हैं तो कई बार लेट हीट में आती है, चाहे भैंस हो या गाय, वो पोस्टपार्टम एनेस्ट्रस एक कहा जाता है, उस तरह का होता है। तो इसीलिए मैं सभी को किसानों को सजेस्ट करूंगा कि वो बोतल से दूध पिलाएं, इससे आप एक सही मात्रा में दूध दे पाएंगे। और इसके बनाने का तरीका क्या है सर, 1 लीटर गर्म पानी लेना है, उसमें गर्म पानी मतलब गर्म खौलता पानी नहीं लेना है, चाय जैसा, इसमें हम पी सकें। आपको गर्म पानी लेना है चाय जैसा 1 लीटर साफ सुथरा, उसमें 140 ग्राम पाउडर डालना है, ठीक, मिक्स करिए। ये गाय के बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मिक्स करिए और उसको फ्रेश पिलाइए, जैसे दोनों टाइम जी। जैसे 2 लीटर बनाना है तो 280 ग्राम पाउडर। भैंस का बच्चा है तो भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसके लिए 170 ग्राम पाउडर लेना है। 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम शुरू करिए, उसके बाद 3 लीटर तक जाइए। अगर आपके यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा पी पा रही है तो 3.5 लीटर 4 लीटर तक भी आप पिला सकते हैं एक टाइम का। पंजाब में तो लोग 7-7 लीटर दिन भर में पिला देते हैं। तो ग्रोथ को कैसे नाप पाएंगे कि बच्चा हमारा कितना ग्रोथ कर पाया? बच्चिया का जन्म हुआ तो सबसे पहला काम है उसका बर्थ वेट, उसका जो जन्म के समय उसका वेट कितना है उसको नाप सकते हैं। तो ये एक मेजरिंग टेप आता है सर इस तरह का,